नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। मित्रों, इस समय देश में जेन जी और अल्फा का दौर चल रहा है। पर जब अल्फा और जेन जी कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव रूप में दिखाई देते हैं, तो चिंताएं की लकीर पूरे देश के सामने दिखाई देती हैं। पर हमारे सामने आज एक ऐसे अल्फा बैठी हुई हैं जो अपने कला के माध्यम से उन्होंने सबका दिल अपनी ओर खींच लिया। मित्रों, ये जिनसे हम आज बात कर रहे हैं, एक स्कूल की स्टूडेंट हैं और इनका एक ड्रामा हमने देखा। बहुत मार्मिक ड्रामा था और उस ड्रामा को आप एक बार आप भी देखिएगा। ओह, नमस्ते। मेरा नाम शारदा है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे, जरा फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हेलो बेटा। मीटिंग में है, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा, तुझसे बस इतना पूछना था, तूने खाना खाया कि नहीं? मैं खाना किसी में, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने फोन। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पे खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं। और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ बस आप भजन कीर्तन में अपना दिल लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाए और आपको कोई पूछता तक नहीं है। हाँ, हेलो बेटा। मैं भी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं खाना बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, हो जाएगा। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा। हाँ माँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा तो भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ फिर। आपको मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मेरी बात मानिए, ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है इसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा। देख लीजिएगा, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। देखिए शारदा दी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ। देखिए, वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हेलो। हाँ बेटा, सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ, वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि
माँ और कुछ देर माँ मैनेज कर लूँ। मैं थक गया हूँ बाप में, ठीक है माँ। फोन कट गया शारदा दी। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए। एक और बार ट्राई करिए। फोन कट गया शारदा दी। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। दादा ने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल मारने के लिए। अरे कोई है? शारदा जी के बेटे को लेकर आओ, आगे आओ। कि एक हफ्ता हो गया, कौन है? अरे जाओ मेरा सामान। और उन्हें भी। आज उसी ड्रामे के संदर्भ में हमने इनको बुलाया है और इनसे बात कर रहे हैं। हमारे सामने जो बैठी हुई हैं वो नैन्सी यादव है, मॉडल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हैं ये, और इनका जो ड्रामा है वो आप देख के खुद इनकी तारीफ करेंगे। तो हम उन्हीं से पूछेंगे, जब ये ड्रामा कर रही थी तो नैन्सी को कैसी कोई प्रॉब्लम आई क्या, और ओपन स्टेज में किस तरह से ये कर पाई। नैन्सी, आपका अंकल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। सर हाँ, तो नैन्सी, आपको आज यहाँ बुलाने का कारण हमारा ये है कि आपका जो ड्रामा था, जो आपने ओल्ड एज के ऊपर किया था, बहुत शानदार ड्रामा था। वो आपने, उसकी थीम आपको कहाँ से मिली और उसको आप कैसे कर पाए। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं चीची नेचुरल्स। सर इस ड्रामा की प्रैक्टिस हम बहुत दिनों पहले से कर रहे थे जी, और ये ड्रामा फोन पे ही देख के किया था फोन सर। पे देख के किया था। यस सर। हाँ, लेकिन उस ड्रामा से आपने कुछ सीखा। यस सर। हम्म, सर बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ाते हैं, फिर उनके बच्चे भी पूछते हैं सर कि क्यों मम्मी पापा आपने दादी दादाजी को ओल्ड एज भेज दिया, हम भी आपको भेजेंगे। सर यही है। ये मार्मिक सीन है। आपने जो ड्रामा पार्ट किया, अदा किया है उसमें, और तो उस ड्रामे का जो कॉन्सेप्ट ही इतना ज़बरदस्त है। तो आप ये बताइए कि ये स्थिति क्यों बन रही है, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि इतना शिक्षित होने के बाद भी लोग अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। सर इसका मेन रीजन एजुकेशन हम्म, और घर के संस्कार हैं सर। हम्म। अच्छा, ये बताओ, वो ड्रामा जब आप कर रहे थे यस और सर। आप जब ओपन स्टेज था आपका, यस सर। जब आप स्टेज पे जाते थे आपको कैसा लगता था। सर नर्वसनेस भी फील होता था सर, लेकिन हम कर लेते थे। अच्छा अच्छा, चलिए, तो ये थी हमारे साथ नैन्सी जी, और अल्फ़ा कह सकते हैं इनको हम। और लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो इन्होंने ड्रामा किया है, इससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक संस्कार जनरेट होता है कि हमें अपने परिवार के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति क्या सम्मान रखना चाहिए।
आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं या हमने जो दिखाया आपको, उसका मेन कारण भी यही है कि एक संस्था जब इस तरह के ड्रामा, इस तरह के कार्यक्रम करती है तो निश्चित तौर पर बच्चों पे एक सकारात्मक असर दिखाई देता है। तो नैन्सी जी, अंकल टॉक में आई आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।